कैन यू सॉल्व दिस? इसके पावर में 13 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर। अगर इसको कैलकुलेट करने चलेंगे दैट विल बी सो मच टीडियस। इट्स वेरी, देन दिस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाउ टू सॉल्व दिस? अच्छा आप देखिए, समझने को एक थ्योरम का इस्तेमाल है, बट वो थ्योरम मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं उसको डायग्रामिकली मैं आपको दिखाता हूँ एक है क्या। समझ लीजिए आपके पास एक ऐसी दुनिया है जिसमें सिर्फ 13 ही नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाए। क्लियर? ठीक है। फिर 14, मतलब 14 को फिर 13 से इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर 14 को 13 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1 हो जाएगा। 15 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा। रिमाइंडर ढूंढना है, क्वेश्चन में। फिर 16 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। इसका मतलब 13 या 13 का मल्टीपल जो भी होगा, दैट इज़ 13, 26, 39, आई होप आप समझ में आ रहे हैं। इन सभी को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो ये सभी 13 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। क्लियर? तो आप मुझे बताओ 14 को अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 13 फिर एक 14, तब वो 1 के बराबर है, रिमाइंडर उसका 1 है। 19 को डिवाइड करेंगे, हाँ 19 किसके बराबर हो जाएगा? 19 बराबर हो जाएगा 6 के, क्योंकि 13 से डिवाइड किया। अंडरस्टूड? और 24 को डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 13 से डिवाइड किया तो 11 टाइम्स हो जाएगा। 25 को डिवाइड करो तो वो किसके बराबर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 12। और 26 को करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इस 25 को जो मैं 12 के बराबर लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि वो -1 के बराबर है। दैट इज़ गोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। क्लियर? दैट इज़ 12 को मैं लिख सकता हूँ रिमाइंडर 12 होगा, या फिर रिमाइंडर -1। यहाँ पे अगर 11 आ गया तो रिमाइंडर इस साइड से आ गया तो -2 के बराबर रिमाइंडर। ये रिमाइंडर मेरा -3 है। तो मुझे आप बताइए 51 को क्या लिख सकते हैं? तो देखो 13 का टेबल में तो 4 टाइम्स 52 होता है, तो 52 रहता है तो रिमाइंडर 0 होता है। क्योंकि 51 है तो रिमाइंडर 12 होगा या फिर रिमाइंडर -1। आई होप इट्स क्लियर। आप मुझे बताइए 99। तो 13 के टेबल में 7 टाइम्स 91 होता है, तो 91 रहता है तो रिमाइंडर तो 0 होगा। बट 99 है तो मतलब रिमाइंडर 8 होगा, या फिर 8 में से कितना ऐड करते तो 13 हो जाता है, -5 रिमाइंडर। क्योंकि 13 8 होता है 104, 104 से 5 कम है, या तो फिर रिमाइंडर 8 हुआ कह सकता है, या फिर रिमाइंडर -5 होगा। नाउ if you understood this concept, so this question will become very easy. Now listen, solution. Actual solution will come from this. 111 को आप 13 से डिवाइड करो तो आप देख सकते हैं 104 जाता है 8 टाइम्स, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर 104 रहता है तो रिमाइंडर 7 होता है, तो ये रिमाइंडर 7 के बराबर है। यहाँ पे 111 यहाँ पे एक्चुअली 7 के बराबर है, 13 से डिवाइड करें। यहाँ पे 7 कुछ नहीं बोल रहा है, रिमाइंडर बता रहा है 7। क्लियर? तो 111 का स्क्वायर कीजिए, इसका मतलब वो 7 के स्क्वायर के बराबर होगा। 7 यहाँ पे 3 साइन देना चाहिए मुझे। 7 का स्क्वायर मतलब 49। अब मैंने आपको बताया इस नंबर सिस्टम में 49, 13 के टेबल में 3 टाइम्स 39 होता है, तो ये 49 तो 10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ बात हो रही है रिमाइंडर की। ओके सर, अब आप क्या कीजिए, इसका क्यूब कर दीजिएगा। सर क्यूब करोगे तो ये पावर में 6 हो जाएगा। तो ये नंबर तो 10 के बराबर था, तो इसका भी मुझे क्यूब करना पड़ेगा, तो ये 1000 के बराबर हो जाएगा। और आप अगर देखेंगे 1000 किसके बराबर होगा, तो 13 का मल्टीपल मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो 13 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 104 आता है। तो 13 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1040 आता है। ये बेचारा ज़्यादा हो गया, वी हैव टू रिड्यूस। हाउ, व्हाट कैन वी रिड्यूस? वी कैन रिड्यूस 39। तो 1011 आएगा। कितना टाइम्स आ जाएगा? 13 यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा था, 77 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये 1001 होता तो रिमाइंडर तो 0 होता, बट ये रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा? ये रिमाइंडर 38 के बराबर हो जाएगा, या फिर -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब मुझे देखिए पावर में 111 जाना था, उसके आसपास चलते हैं हम लोग। अब इसका पावर 18 कर दो, तो ये नंबर तो -1 के बराबर था। आई एम टॉकिंग अबाउट रिमाइंडर। तो ये पावर में 18, आप देख सकते हैं 111 के पावर में ये हो गया 108, तो दिस विल बी 1। इतना बड़ा नंबर को मैं 13 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर 1 होगा, बट वी हैव स्टिल नॉट रीच द आंसर बिकॉज पावर में 111 पूछा था। तो हमारे पास 3 और 111 बच गए होंगे, मतलब ये बच गया होगा। तो मुझे यही बताना ये क्या रिमाइंडर है। ओके, इधर से x समझते हैं। तो जब इसको 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया। इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो मुझे पता है 111 को 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या था? 7। बस का मतलब आपको 7 के पावर में 3 निकाल देना है। 7 के पावर में 3 होता है 343। इसका मतलब आपको 343 को 13 से डिवाइड करना है, तो आपको बताना क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये 26 टाइम्स 338 आता है। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 टाइम्स तो 338 आता है, आई थिंक सो। हाँ, 10 20 और 78 260 78, हाँ 338 आता है। तो इसके बाद 343 को 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा आपका कुछ। दैट्स आंसर।